आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दावोस में कल्पना सोरेन का सम्मान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन को भी सम्मान मिला। कल्पना सोरेन को किया गया है व्हाइट बैज से सम्मानित। मुख्य सचिव अविनाश को भी WEF बैज दिया गया है। झारखंड की भागीदारी के लिए ये बैज दिए गए हैं। इतिहास में पहली बार 2 आदिवासी वैश्विक मंच पर सहभागी बने हैं। महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष हैं कल्पना सोरेन और आपको बता दें कि उन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दावोस में कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया। सीएम हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन को भी मिला है सम्मान। कल्पना सोरेन को व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया है और मुख्य सचिव अविनाश को भी WEF बैज दिया गया है। झारखंड की भागीदारी के लिए ये बैज दिए गए हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 आदिवासी वैश्विक मंच पर सहभागी बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे वहां की। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन दावोस में फिलहाल है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि दावोस में कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब कल्पना सोरेन का भी सम्मान हुआ है। कल्पना सोरेन को व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया है और मुख्य सचिव अविनाश को भी WEF बैज दिया गया। झारखंड की भागीदारी के लिए ये बैज दिए गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 आदिवासी वैश्विक मंच पर सहभागी बने हों। महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष हैं कल्पना सोरेन और गांडेय से विधायक हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दावोस में मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्हाइट बैज से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो कल्पना सोरेन को वैश्विक मंच पर यह बड़ा सम्मान, जहां कल्पना सोरेन को व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दावोस में CII राउंड टेबल में सीएम ने झारखंड के सतत विकास मॉडल को रखा और सीएम ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि जिम्मेदार और उपयोग में सुनिश्चित करना भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई ग्लोबल लीडर्स को संबोधित भी किया और कहा, झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता है। ये राज्य किस तरीके से एक विकसित भारत का एक हिस्सा बने, उस पर हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका के रूप में हम इसको देख रहे हैं और जो यहाँ का थीम है उसके अनुरूप आने वाले 2050 का एक रूपरेखा हम बनाने के प्रयास में हैं, जहां आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। इस कड़ी में लगभग हम लोगों ने एक बड़ा कदम भी उठा रखा है। अभी लगभग 95% हम लोग अपने राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई ऐसे आयाम हैं जहां अभी हमें करने की आवश्यकता है और इसी को एक्सप्लोर और यहाँ के जितने भी सरकारें हैं, निवेशक हैं, इनके साथ एक साझा प्रयास करने का हमारा ये उद्देश्य है और आशा करते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग जो एक विकसित भारत और हमारे राज्य का जो 2050 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आज ये मंच हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी हो। देखिए, लंदन में झारखंड के इतिहास और उसकी विरासत की पहचान को लेकर प्रयास को लेकर बैठक हुई। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार के नेतृत्व में झारखंड प्रतिनिधि मंडल की यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों और विशेषज्ञ समूहों के साथ बैठक हुई। बैठक में आदिवासी समुदाय से जीवंत रूप से जुड़ी ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित करते हुए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड की
विश्व धरोहर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक को दर्ज कराने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अहम बैठक हुई है, लंदन दौरे पर पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू। यहाँ का अगर ठीक से सर्वे किया जाए और कुछ काम इस पे किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व में कहीं नहीं है। और ये जो रेंज हम पहाड़ों का देखते हैं, ये मतलब आपका एवरेस्ट का कंटिन्यूएशन है। तो इस जगह पे जैसे भी माइग्रेशन हुआ होगा, उस माइग्रेशन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन वो सामने नहीं आया पाया क्योंकि हम लोग इस पे काम नहीं किए। झारखंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए वहाँ प्रयासरत है दावोस में। और जो हमारी विरासत है, प्रकृति की और संसाधनों के धनी हम मानते हैं झारखंड को, और जो हमारे पुरातत्व जो विरासत हैं, जो पौराणिक परंपराएं हैं, उसको लेकर के काफ़ी परिचर्चा हुई है कि झारखंड की जो परिस्थितियां हैं वो विश्व के मानचित्र पर कैसे सामने आए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको नगर विकास मंत्री ने रखा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जमशेदपुर के कैरव गांधी अपहरण मामला में अब 8 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी आरोपी के बारे में पुख्ता सुराग जुटाने में नाकाम है। घटना के शुरुआती दिनों से ही ये मामला कोल्हान के उद्योगपतियों के घरों में खौफ की वजह बन चुका है। मामले में पुलिस अब हाजीपुर का कुख्यात अपहरण किंग कहे जाने वाले चंदन सोनार की तलाश भी कर रही है, जिससे पता चलता है कि ये कोई साधारण अपहरण नहीं बल्कि संगठित अपराध की बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बिहार में पुलिस की 4 टीम छापेमारी कर रही है। कोल्हान के उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी का लापता आज 8 दिन हो चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि यही सर्किट हाउस एरिया के पास इनका ये आवास था। देखिए, इसी आवास में 1:30 बजे तकरीबन वो अपने कार्य से निकलते हैं और उसके बाद उनका मोबाइल जो है वो सोनाली के आदर्श नगर के पास जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। और उसके बाद इनकी जो गाड़ी है क्रेटा कार, वो सरायकेला के कांदरबेड़ा चौक के पास मिलती है झाड़ियों में। और उसके बाद से ही वो 8 दिनों से लापता है। हालांकि इस मामले को लेकर कई बातें सामने आ रही है कि उनका अपहरण हो गया है, कि वो घर से खुद चले गए हैं। हालांकि इसको लेकर जो बता दो कि जमशेदपुर पुलिस के साथ साथ सरायकेला पुलिस भी लगातार जो है कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और उनकी जो है खोजबीन की जा रही है। मगर दूसरी तरफ एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है और झारखंड एटीएस के साथ साथ अब जो है सीआईडी भी इसकी पूरी मामले की जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं आज 8 दिन हो चुके हैं और पूरी तरह से पुलिस के हाथ अब खाली है। सबसे बड़ी बात है, कई संदिग्ध लग रहा है, अपहरण का मामला भी सामने आ रहा है। और बिहार, उड़ीसा, बंगाल और यूपी में भी लगातार जो है पुलिस की छापेमारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के हाजीपुर के सबसे बड़े अपहरण किंग माने जाने वाले चंदन सोनार को लेकर अब जो है पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार के कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब तक आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में ना तो पुलिस कुछ बोल रही है, ना ही परिवार के लोग कुछ बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है और कब तक कैरव गांधी को सकुशल उनके आवास पर पहुंचाया जाता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस मामले को लेकर जहां कई टीम का गठन किया गया है और लगातार कई राज्यों में पुलिस छापेमारी भी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सरकार को भी घेर रहा है। अब देखना यह है कि जिला पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां नगरी टोल प्लाजा में कर्मचारी के साथ मारपीट की खबर मिल रही है। टोल प्लाजा में मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। मारपीट कर मोबाइल और नगद की लूट का भी आरोप लग रहा है। मामले को लेकर थाने में शिकायत कर दी गई है और पीड़ित कर्मचारी दिलीप टोप्पो के साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से कर्मचारी को पीटा जा रहा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस की टीम आगे की जांच पड़ताल कर रही है। और चतरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मुन्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। चतरा पुलिस ने खोजबीन के लिए इनाम भी रख दिया है। खोजबीन के लिए 20,000 रुपए का इनाम रखा गया है। जंगली क्षेत्र में ड्रोन से जांच की जा रही है। जलाशयों में भी मुन्नी की खोज जारी है। सभी थाने में मुन्नी का फोटो भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने जगह जगह पोस्टर भी चिपका दिए हैं। आपको बता दें कि चतरा की मुन्नी कई दिनों से गायब बताई जा रही है और अब उनकी खोज के लिए पुलिस की टीम ने 20,000 रुपए का इनाम भी रखा है।
चाईबासा के एक ही परिवार के 3 सदस्य के HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले के बाद ब्लड बैंक एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। परिवार ने चाईबासा ब्लड बैंक पर वर्ष 2023 में संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगाया, जिसके बाद चाईबासा सदर अस्पताल में पीड़ित परिवार को बुलाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के एक परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी और उसके एक बच्चे के एक HIV संक्रमित पाए जाने के बाद अब चाईबासा ब्लड बैंक पर फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। इस परिवार ने चाईबासा ब्लड बैंक पर आरोप लगाया है कि उन्हें संक्रमित खून चढ़ाए जाने के कारण वे HIV संक्रमित हो गए हैं। मामला हालांकि वर्ष 2023 का है और इस परिवार के मुताबिक वर्ष 2023 के जनवरी महीने में जब महिला का सदर अस्पताल चाईबासा में प्रसव हुआ तो सीजरियन ऑपरेशन के दौरान चाईबासा ब्लड बैंक से उसे ब्लड चढ़ाया गया था। अब पिछले वर्ष जब यह महिला दोबारा गर्भवती हुई तो इस दौरान जब शेड्यूल चेक किया गया तो वो HIV पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद उसके पति का जब जांच हुआ तो वो भी HIV पॉजिटिव पाए गए। अभी उसका जो बड़ा बच्चा है जो कि जनवरी 2023 में जन्म जिसका हुआ था वो भी HIV पॉजिटिव पाया गया है। अब इस परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, ये मामला सामने आने के बाद सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच शुरू की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर भारती मींज के मुताबिक इस परिवार को कल से अस्पताल बुलाया गया था कि उसका आगे की जांच हो सके और इलाज भी शुरू किया जा सके, लेकिन ये परिवार आज तक अभी तक सदर अस्पताल नहीं पहुंचा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में वर्ष 2023 का खून चढ़ाए जाने का यह मामला है और पीड़ित परिवार द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो अगर सही पाया जाता है तो ये गंभीर मामला है कि वर्ष 2023 से ही चाईबासा ब्लड बैंक से क्या लोगों को संक्रमित खून चढ़ाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में यह भी बड़ा सवाल है कि जिले के सैकड़ों कितने लोगों को जो मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और इसी ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता है तो क्या और भी कितने लोग इसमें संक्रमित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। चाईबासा में सदर अस्पताल में एक बार फिर से संक्रमित खून चढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी का समर्थन करते हुए कहा कि ये विडंबना है, सरकार बेहद असंवेदनशील है। कुछ दिनों पहले ही चाईबासा में कई बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए और आज फिर एक बार चाईबासा में इस तरह की घटना हुई है। इस तरह की घटनाओं से सरकार को सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन वो सबक नहीं ले रही है। हत्या का प्रयास है और ये सरकार ने रस्म अदायगी की थी सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड करके। इस मुद्दे पे FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ, ना तो बच्चों के मुद्दे पे ना तो इस परिवार के मुद्दे पे। हम मांग करते हैं कि अविलंब इनको डिसमिस किया जाए नौकरी से, किसी के जान के साथ खिलवाड़ किया है और FIR है। चाईबासा में HIV पॉजिटिव मामले पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं और हमारी सरकार जरूर इस पर पहल करेगी, लेकिन इस पर सियासत होना गलत है। और माननीय मंत्री की लगातार संजीदगी के बावजूद, माननीय मंत्री की लगातार प्रतिबद्धता के बावजूद अगर अधिकारियों की लापरवाही से अगर इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ये चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए। वेतन, पेंशन और EPF, PF के भुगतान में लगातार हो रही देरी के खिलाफ देवघर नगर निगम के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन की देवघर इकाई की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। कर्मियों ने साफ कर दिया कि जब तक बकाया भुगतान समय पर नहीं होता तब तक काम शुरू नहीं होगा। नहीं हो रहा है, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जबकि पहले 10 तारीख तक सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान हो जाता था, पेंशन हो जाता था, लेकिन अभी कुछ महीनों से देख रहे हैं कि समय पर वेतन भुगतान, जब हम लोग धरना प्रदर्शन की धमकी देते हैं तब ये जमा करने लगते हैं आकर के पेंशन और वेतन। अभी हम लोगों ने 6 जनवरी को
2 महीने का वेतन भुगतान जब नहीं हुआ था तो 6 जनवरी को हमने उपायुक्त महोदय के पास भी जाके धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने उपायुक्त महोदय को अपनी मांग पत्र, लेकिन वहाँ पर भी देने के बाद हमको लगता है कि कोई फलाफल नहीं हुआ। खबर धनबाद से है, जहां नगर परिषद द्वारा पेयजल पर फाइन किए जाने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया है और इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के किसी कर्मी के कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। लोगों ने समस्या का निदान नहीं होने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां इस बार गणतंत्र दिवस के दौरान शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में बेहद ही खास समारोह होने वाला है। समारोह में आर्म्स की प्रदर्शनी और राइफल क्लब का स्टॉल आकर्षण का केंद्र होगा। धनबाद प्रशासन इस बार गणतंत्र दिवस समारोह को बेहद खास बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। धनबाद में एनसीसी झारखंड 5 बटालियन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया और इस दौरान पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। कर्नल चरणजीत सिंह के नेतृत्व में निकाली है ये तिरंगा यात्रा। हमने अपने यूनिट से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक निकाली है, जिसमें हमने धनबाद वासियों को देशभक्ति की भावना के लिए जागरूकता किया। राजधानी रांची में एक तरफ जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान के तुरंत बाद फिर से अतिक्रमण की समस्या आ रही है। इसे देखते हुए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष दिशा निर्देश दिए गए। रांची ट्रैफिक एसपी ने कहा कि एक ज्वाइंट टीम बनाई गई जो अतिक्रमण हटाए गए जगहों की मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही थाना प्रभारी को भी पूरी नजर रखने के निर्देश दिए गए। रांची नगर निगम भी सैकड़ों सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने पर गंभीर दिख रहा है। ट्रैफिक पुलिस है और नगर निगम का जो इन्फोर्समेंट टीम है उसको मॉनिटरिंग का भी जिम्मा दिया गया है। थाना प्रभारियों को उसकी निगरानी और डीएसपी स्तर के ऑफिसर्स को निगरानी का जिम्मा दिया गया है कि लगातार वो घूम के समय समय पे वहाँ पे जाके विजिट करेंगे और देखेंगे कि जो अतिक्रमण हटाया गया है वो फिर से पुनः वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ना खड़ा हो पाए। खबर धनबाद से है, जहां उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में ओवर स्पीड से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई। उपायुक्त ने ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त स्पीड गन उपलब्ध कराने, स्पीड लिमिट कम करने वाले साइन बोर्ड लगाने, इंटरसेप्टर वाहन से जांच और बड़े पैमाने पर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरे लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने 8 लेन सड़क पर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाने और नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। जो ओवर स्पीडिंग, तो जिम्मेवारी के साथ गाड़ी चलाने का जो एक अवधारणा लोगों के मन में होनी चाहिए, वो उसकी काफी कमी हम लोगों को दिख रही है। तो हम लोग उस पर एक पहल करने जा रहे हैं। हम लोग कुछ स्पीड गन्स खरीदेंगे ताकि ऑटोमेटिक फाइन कटिंग शुरू हो जाए। जैसे स्पीड गन की नजर में ओवर स्पीडिंग गाड़ियां मिलती है। जामताड़ा के बाबूडी मदरसा में हॉस्टल निर्माण कार्य का मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शिलान्यास किया। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर पंचायत में ये हॉस्टल बनेगा और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर काम करती है। आदिवासियों के लिए हॉस्टल बन रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए भी बन रहा है, वहीं ओबीसी के लिए भी बन रहा है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग के बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। हमारी सरकार जो है सेकुलर सरकार है। हम सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं। आज आदिवासियों के लिए हम लोग हॉस्टल दे रहे हैं, दलितों के लिए हम लोगों ने हॉस्टल दिया है और आज देखिए अल्पसंख्यक जो खासकर मदरसे के बच्चे हैं उसको पढ़ने के लिए, उनको रहने के लिए हम लोगों ने हॉस्टल देने का काम किया है। तो हमारी सरकार बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, सबका दिल हम लोग जीतने का काम कर रहे हैं। धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान भी सामने आया। विधायक राज सिन्हा ने कहा, बीजेपी देश भर में लगातार अपनी मजबूती साबित कर रही है। केरल और महाराष्ट्र में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की और बीजेपी का मेयर बना। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी। केरल के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया। वहाँ पे महाराष्ट्र में हम आज 30 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से नगर निकाय में अपना परचम लहराई और वहाँ भी हमारा हमारा मेयर होगा। शिवसेना का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। तो उसी प्रकार से झारखंड में भी
और यहाँ तो कारण भी पर्याप्त कारण है, क्योंकि यहाँ जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है यह विकास के कार्य को बिल्कुल बाधित किए हुए है। इनका वित्तीय प्रबंधन फेल है, अपराधी गतिविधियां चरम पे हैं। और देखिए, झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना जताई जा रही है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जिले में कोहरा छाए रहने की संभावना है। 24 और 25 जनवरी को आंशिक बादल छाए रहने की आशंका भी जताई जा रही है। के कारण झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कुछ दिनों तक कई जिलों में कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान में मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं अगर हम बात करें तो आंशिक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आगामी 2 दिनों में मौसम में थोड़ा साफ नजर आएगा। राज्य में सबसे अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं चाईबासा का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, कहीं न कहीं इसका साफ संकेत देखा जा रहा है। लगातार आसमान में कहीं न कहीं पूरे झारखंड के 24 जिलों में बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। रांची से निरंजन सिंह। और अगली खबर भी आपको रांची से दिखाते हैं, जहां 14 सालों से लंबित क्षेत्रीय नेल संस्थान का उद्घाटन आखिरकार रिम्स परिसर में हो चुका है। और नेत्र संस्थान में ही आंखों के मरीज का इलाज अब किया जाएगा। लंबे समय से लंबित इस बिल्डिंग को कल संचालित कर दिया गया, और जिसके बाद डॉक्टर में भी खुशी है। जो नए बिल्डिंग बना उसमें कल से हम लोगों ने ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी है, और बहुत जल्द हम लोग इंडोर सेवा और जो ओटी का जो सर्जरीज वगैरह होता है, तो सारा सर्जरीज भी विद इन वीक जो है हम लोग कोशिश करेंगे स्टार्ट करने का। सारा सर्जरी भी स्टार्ट होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे आउटडोर रिलेटेड जितने भी सुविधाएं जो लेजर्स होती है, इन्वेस्टिगेशन, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन आई से रिलेटेड होती है, तो सारे भी हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको पता ही होगा कि विगत 14 सालों से हम लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे थे। अब जाकर ये संभव हुआ है कि हम लोग अपने नए वाली बिल्डिंग में आए हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी पिछले दशक में काफ़ी बदलाव के दौर से गुजरा है। तो और यार रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।